हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 4 मैकबेथ का। ओके। और एक्ट 1 सीन 4 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपने देखा था पिछले सीन में मैकबेथ के पास मतलब मैकबेथ काफ़ी डिलेमा में था कि मैं क्या करूँ, किंग को मैं मारना चाहिए मुझे कि नहीं मारना चाहिए, या फिर फेट पे छोड़ देना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि जो होगा, अगर मुझे राजा बनना होगा तो बनूंगा। लेकिन इस सीन में आप देखोगे कि मैकबेथ को एक रीज़न मिल जाता है कि हाँ मुझे तो मतलब वो बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाता है कि हाँ मुझे मारना ही होगा किंग को अपनी ये विशेस उसको फुलफ़िल करने के लिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किंग कितना ज़्यादा एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखेंगे हम मैकबेथ और किंग का, कि किंग कितना ज़्यादा मैकबेथ पे विश्वास करते हैं, कितना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ मैकबेथ किस तरह से उनको डिच करने की तैयारी में है, धोखा देने की तैयारी में है। ठीक है। और इस सीन में आपको काफ़ी आयरॉनिकल लाइंस दिखने को मिलेंगे जो मैं बीच में आपको बताती रहूँगी। ओके। आने वाले सीन के लिए भी ये जो सीन है वो एक प्लॉट तैयार कर रहा है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये जो सीन स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स इन फॉरेस्ट द पैलेस। ये फॉरेस्ट वो जगह मैंने बताया था आपको पहले भी कि जहाँ पे किंग का कैंप लगा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पे लेके वहाँ का सीन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्लरिश मतलब होते हैं ना ढोल नगाड़ों के साथ बहुत सारे लोग इंटर करते हैं। तो कौन का इंटर कर रहा है? डनकन, मैल्कम, डोनाल्ड, लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स। ठीक है। ये सारे लोग जो है इंटर कर रहे हैं। डनकन इज एक्सिक्यूशन डन ऑन कॉर्डर आर नॉट दोस इन कमीशन येट रिटर्न। तो डनकन ने किंग ऑफ जो कॉर्डर था, थेन ऑफ कॉर्डर, जो प्रीवियस थेन ऑफ कॉर्डर था, उसको क्या किया था? डेथ सेंटेंस दिया था। तो इसलिए वो इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या जो वो मतलब थेन ऑफ कॉर्डर मारा गया, क्या उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया। ठीक है। और दो जिनको ये चार्ज दिया गया था एक्सिक्यूशन के लिए, जिनको नियुक्त किया गया था, क्या वो रिटर्न हो गए, क्या वो वापस आ गए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके। ठीक है। तो ये डनकन पूछते हैं। तो मैल्कम जो कि सन है डनकन के, वो बोलते हैं माई लीज यानी माई लॉर्ड, माई मैजेस्टी, जो भी बोल सकते हैं आप, दे आर नॉट येट कम बैक, मतलब वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। बट आई स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई। तो कहता है कि लेकिन मैंने एक ऐसे शख्स से बात की थी जिसने उसे मरते हुए देखा था। किसे मरते हुए देखा था? हिम मतलब थेन ऑफ कॉर्डर। तो थेन ऑफ कॉर्डर को एक शख्स ने मरते हुए देखा था, तो मैंने उससे बात की थी। हु डिड रिपोर्ट मतलब जिसने मुझे बताया दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस इज ट्रेशंस, यानी बहुत ही फ्रैंकली मतलब बिना डरे हुए, बिना कुछ छुपाए हुए उसने अपने ट्रेजन्स या जो उसने चीट किया है अपने नेशन को। ठीक है। अपने किंगडम को जो चीट किया है उसको उसने कन्फेस किया, अपने गुनाह को कबूला। ओके। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन, और इम्प्लोर्ड मतलब रिक्वेस्ट किया है कि योर हाइनेस मतलब किंग से रिक्वेस्ट किया है कि वो उसे क्षमा कर दे। किसे क्षमा कर दे? थेन ऑफ कॉर्डर को। और थेन ऑफ कॉर्डर ने ऐसा रिक्वेस्ट किंग से किया है। एंड सेट फॉर ए डीप रिपेंटेंस, और वो कह सेट फॉर ए डीप रिपेंटेंस मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ही इज़ फीलिंग वेरी मच गिल्टी ऑन वॉट एवर ही डिड टू हिज नेशन, टू हिज किंगडम। ओके। तो उसको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। ही इज़ फीलिंग गिल्टी, ही इज़ फीलिंग सॉरी। ठीक है। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट। ठीक है। जब तक वो जिंदा था तब तक वो इतना अच्छा एक्ट नहीं कर रहा था, मतलब इतना नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा था जितना कि जब उसकी लाइफ उससे जुदा हो रही है तब वो बिहेव कर रहा है। ठीक है। जब तक वो जिंदा था तब तक उसके एक्शंस इतने नॉर्मल नहीं थे, और जब वो मरने वाला है तब उसके एक्शंस अचानक से नॉर्मल हो गए। ओके। ही डाइड at one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed as that were a careless trifle। तो कहता है वो ऐसे मरा जैसे कि उसके लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहा था। स्टडीड मीन्स यहाँ पे एक्टेड या प्रैक्टिस्ड। ठीक है। वो जैसे एक एक्टर होता है ना, वो स्टेज पे जाने से पहले या एक्टर, कोई भी एक्टर, स्टेज एक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, तो अपना रोल प्ले करने के पहले बहुत बहुत प्रैक्टिस करता है, राइट। तो वो ऐसा लग रहा था कि इस डेथ के लिए उसने बहुत दिन से प्रैक्टिस किया हुआ है, वो इस तरह से साउंड कर रहा था। ओके। और ऐसा लग रहा था
कि उसने अपना सबसे डियरेस्ट थिंग, और सिर्फ उसका नहीं, हर इंसान का सबसे डियरेस्ट थिंग क्या होता है, उसकी लाइफ होती है ना। तो जो डियरेस्ट थिंग ही ओड मतलब उसकी लाइफ, तो अपने लाइफ को इस तरह से उसने थ्रो अवे कर दिया, मतलब इस तरह से जाने दिया। थ्रो अवे मीन्स इस तरह से उस लाइफ को जाने दिया या ख़त्म होने दिया, जैसे कि वो उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता है, यानी कि वो लाइफ उसके लिए एक ट्रिफल थिंग है। ट्रिफल थिंग मतलब कि समथिंग दैट डज नॉट मैटर, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती, कोई चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, उसको ट्रिफल थिंग बोलते हैं। तो उसने अपने लाइफ को लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि वो उसको जाने, उसको खोने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। इस पैराग्राफ से ये भी पता चल रहा है हमको, जैसे कि मैल्कम बोल रहे हैं, इस पैराग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये जो प्रीवियस थेन ऑफ कॉर्डर था, उसको अपने इसने जो चीटिंग की थी, जो ट्रेचरी की थी, उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी था, वो गिल्ट सही में फील कर रहा था। क्योंकि देखो लास्ट टाइम में अगर कोई इंसान, जब उनको पता है कि वो मरने वाला है और फिर भी वो डर नहीं रहा है, मौत को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सही में सॉरी था। जैसा कि मैल्कम ने भी बताया, उससे ये पता चलता है, क्योंकि मैल्कम को भी देखो किसी थर्ड पर्सन ने ही बताया था, तो क्या सही था क्या गलत था ये अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। डंकन कहते हैं, there's no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. ये पूरा पैराग्राफ किसको कहा जा रहा है? फॉर थेन ऑफ कॉर्डर। ये थेन ऑफ कॉर्डर के लिए डंकन कह रहे हैं कि ऐसा कोई अभी तक स्किल नहीं बना है। आर्ट मतलब स्किल, ठीक है, ऐसा कोई स्किल नहीं बना है जिससे कि हम किसी के माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो उसके फेस से जान जाए। टू फाइंड माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, माइंड का कंस्ट्रक्शन मतलब माइंड में जो बातें चल रही है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, उसके बारे में हम किसी के फेस से ही पढ़ ले कि वो क्या सोच रहा है अंदर ही अंदर। अभी तक ऐसा स्किल नहीं बना है। ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। तो वो कह रहा है कि जो थेन ऑफ कॉर्डर था प्रीवियस वाला, वो एक जेंटलमैन था जिसमें मैंने बहुत ट्रस्ट किया था। बिल्कुल आँख, एब्सोल्यूट ट्रस्ट मतलब क्या होता है? आँख बंद कर के विश्वास करना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। The sin of my ingratitude even now was heavy on me. Thou art so far before. वो कह रहे हैं कि क्या ingratitude का क्या मतलब है, ठीक है। ingratitude मतलब यहाँ किंग जो है ना, इस पे आप देखोगे ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ फिगर स्पीच जो यूज़ किया गया है दैट इज़ हाइपरबोल। यहाँ पे किंग जो है बढ़ा चढ़ा के वो अपने एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेग्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन सी हियर। यहाँ पे जो ना किंग बोल रहे हैं, इनग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि तुमने जो कंट्री के लिए किया है, ठीक है, उसके बदले मैं तुमको पे नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सिन है और मैं इसके लिए गिल्टी फील कर रहा हूँ, ठीक है। यही इनग्रैटिट्यूड है कि तुमने तो इतना ज़्यादा कर दिया है इस कंट्री के लिए, इस किंगडम के लिए, और मैं तुमको उस हिसाब से पे नहीं कर पा रहा। तो ओ वर्थियस कजिन से स्टार्ट करते हैं। ये वर्थियस कजिन, देखो यहाँ भी एक तरह का आयरनी आपको देंगे। वर्थियस कजिन, वो मान रहे कि बहुत ज़्यादा ये वर्ती है। कजिन यहाँ पे किंग डंकन और मैकबेथ के बीच में एक ब्लड रिलेशन भी था कि वो दोनों आपस में कजिन थे। ओके, सो Thou art so far before. Thou art so far before मतलब कि तुमने जो किया है इस कंट्री के लिए, इस नेशन के लिए, हमारे किंगडम के लिए, तुमने जो किया है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। और इसका इनग्रैटिट्यूड मुझे फील हो रहा था कि जितना तुमने कर दिया है उतना मैं तुमको पे नहीं कर पाया, ठीक है। मैं तुमको उतना उसके बदले तो तुमको रिवॉर्ड नहीं कर पाया। ओके, द स्विफ्टेस्ट विंग ऑफ रिकम्पेंस इज स्लो टू ओवरटेक थ्री, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं, ठीक है, बहुत ही स्विफ्टेस्ट विंग के साथ, मतलब पंख लगा के भी तुम्हारे तक पहुंचना चाहता, रिकम्पेंस मतलब तुमको अवार्ड देने के लिए तुम्हारे पास आना चाहता, ठीक है, तो भी वो स्लो ही रहता, क्योंकि तुम्हारा काम इतना ज़्यादा ग्रेट था कि मैं कितना भी जल्दी अपने सर्विसेज तुम तक भेजना चाहता, वो स्लो ही पड़ जाती, वो तुम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि तुम्हारा ग्रेटनेस इस लेवल का था, ठीक है। Would thou hadst less deserved
दैट द प्रपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट माइट हैव बीन माइन। तो कह रहा है काश तुम जो है ना, अगर तुम जो है लेस डिजर्विंग होते, यानी तुमने इतना ज़्यादा नहीं कर दिया होता मेरे कंट्री के लिए, मेरे नेशन के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी होता, तो प्रपोर्शन जो होता ना वो इक्वल होता, तो मैं तुमको बहुत आसानी से थैंक्स कर देता, तुम्हारा पेमेंट भी बहुत आसानी तक तुम तक पहुंच जाता। पेमेंट मतलब तुम्हारा रिवॉर्ड, तुमने जो काम किया उसकी जो रिवॉर्ड था वो प्रोपोर्शनेटली तुम्हारे तक पहुंच जाता। लेकिन तुमने इतना ज़्यादा कुछ कर दिया है, मतलब तुम्हारा डेप्थ इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मेरे कंट्री की तरफ, मेरे किंगडम की तरफ, नेशन की तरफ, कि मैं उस हिसाब से तुमको रिवॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, Only I have left to say more is thy due than more than all can pay। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें जितना भी दे दूँ, मतलब यार तुम्हें अगर अपना सब कुछ भी दे दूँ ना, ठीक है, तभी भी, ठीक है, मैं तुम्हारा क्या कहते हैं डेप्ट नहीं उतार पाऊंगा, तुम्हारा कर्ज जो तुमने किया है मेरे लिए उसको मैं नहीं उतार पाऊंगा। अगर मैं अपना सब कुछ भी तुम पे लुटा दूं, ठीक है, अपना सब कुछ भी तुमको दे दूं, फिर भी मैं तुम्हारे को उस लेवल तक थैंक नहीं कर पाऊंगा जिस लेवल का काम तुमने मेरे लिए किया है। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ओके, मैकबेथ बोलते हैं द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ इन डूइंग इट पेज इटसेल्फ। तो वो कह रहा है मैकबेथ कि जो ये तो मेरा ड्यूटी है, ये मेरा सर्विस है, ठीक है, तो ये जो मेरा सर्विस है ये मैं ओ करता हूँ, ठीक है, मैंने प्रण लिया है कि मैं आपके प्रति जो है लॉयल रहूँगा, आपके किंगडम के प्रति लॉयल रहूँगा, और मैं इसको अच्छे से कर पाया, इस सर्विस को, इस लॉयल्टी के साथ इसको कर पाई, यही मेरा इनाम है। पेज इटसेल्फ मतलब यही मेरा इनाम है। योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव योर ड्यूटी। और आपका पार्ट क्या है? आपका काम ये है कि आप हमारी ड्यूटीज रिसीव करें, है ना, कि आप राजा हो, हम आपके प्रति जो है ड्यूटीफुल है और आप हमारी ड्यूटीज रिसीव करें। एंड आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। तो कह रहा है कि हमारा ड्यूटी, और हमारा ड्यूटी क्या है कि हम आपके थ्रोन यानी आपकी राजगद्दी को सर्व करें, आपके बच्चों को सर्व करें, ठीक है, और सर्वेंट्स की तरह सर्व करें, ठीक है, जैसे सर्वेंट्स होते हैं वो करते हैं जो आप उनसे कहते हैं, विच डू व्हाट दे शुड बाय डूइंग एवरीथिंग सेफ टुवर्ड्स योर लव एंड ऑनर। तो हम सब वही काम करते हैं जिससे जो हमें करना चाहिए, ठीक है, और वो सभी चीज़ करते हैं जिससे कि आपका लव हमको मिले और आपका ऑनर बढ़े, ठीक है, आपके लव और ऑनर के लिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमको करना चाहिए, हमारी ड्यूटी में भी आता है, ठीक है। और आपका ड्यूटी है या आपका काम है कि हमारे लॉयल्टी को आप एंजॉय करें या हमारे लॉयल्टी को आप अप्रिशिएट करें, ठीक है। ऐसा मैकबेथ बोल के एक तरह से कह रहे हैं कि मक्खन लगा रहे हैं, ठीक है, डंकन को। ओके, नाउ डंकन इज टेलिंग वेलकम हिदर, मतलब स्वागत है तुम्हारा, या यू आर वेलकम हियर। हिदर मीन्स हियर। आई हैव बिगन टू प्लांट थी एंड विल लेबर टू मेक थी फुल ऑफ ग्रोइंग, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें रिवार्ड देना मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। आई हैव बिगन टू प्लांट थी, जैसे एक माली होता है ना, वो पौधा उगाना शुरू करता है सीड से, है ना, और फिर उसका वो क्या करता है, ख्याल रखता है, लेबर करता है, ठीक है, उसका ख्याल रखता है, दिन प्रतिदिन पानी खाद वगैरह सब डालता है और देखता है कि वो ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से डंकन जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने भी तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे ग्रेटनेस को देखते हुए मैंने भी तुम्हारे लिए रिवॉर्ड्स जो है शुरू कर दिया तुम्हें देना, ठीक है, और तुम्हें ऑनर देना शुरू कर दिया है। और मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी तुम्हें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनर मिले, तुम्हारा जो है ना टाइटल्स भी एक पर एक बढ़ता जाए, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा उपलब्धि हो, तुम्हारे प्रमोशंस हो, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अब वो इसके बाद बैंको के कहते हैं, नोबल बैंको दैट हैज़ नो लेस डिजर्व नॉर मस्ट बी नोन नो लेस टू हैव डन सो लेट मी इनफोल्ड थी एंड होल्ड थी टू माई हार्ट। वो कहते हैं बैंको तुमने जो किया है तो वो भी लेस डिजर्विंग नहीं है, तुमने भी जो किया है वो इक्वली डिजर्विंग चीज़ है, ठीक है। नॉर मस्ट बी नो लेस टू हैव डन सो, मतलब तुमने जो किया है वो मैकबेथ से कम नहीं है, तुमने जो किया है तुम्हारा भी जो रोल है, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, उतना ही ज़्यादा तुम डिजर्विंग हो। ओके तो कह रहे हैं लेट मी इनफोल्ड थी, मतलब आओ मैं तुमको एम्ब्रेस करूं और तुमको अपने हृदय के पास लगाऊं, यानी कि मैं तुमको गले लगाना चाहता हूं, ऐसा कह रहे हैं डंकन बैंको से। ओके नाउ व्हाट इज बैंको टेलिंग, देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन। तो बैंको जो है यहाँ पे बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हैं कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, यानी अगर मैं मुझे उपलब्धि जो मिल रही है, जो मुझे रिस्पेक्ट और ऑनर मिल रहा है, वो सब आप ही की वजह से। क्योंकि एक माली जो करता है, अगर पेड़ में फल अच्छे आते हैं तो उसके पीछे जो होता है एक माली का लेबर होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो हार्वेस्ट है, यानी आपने जो सीड बोया था, आपने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया, जिस तरह से मेरा ख्याल रखा, ये उसी का फल है। ठीक है, तो इसलिए सारी ये जो ना ऑनर जाना चाहिए वो आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप जिम्मेदार हो। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं बैंको डंकन से। डंकन, माई प्लेंटर्स जॉयस wanted in fullness seek to hide themselves in deeps of sorrow। तो डंकन जो है ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरे जॉयस इतने ज़्यादा मतलब प्लेंटीफुल हो गए हैं, इतने ज़्यादा भर रहे हैं। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा जॉयफुल फील कर रहा हूँ कि मेरे जो खुशी है ना वो मेरी आंसुओं के पीछे छुप रही है। यानी सीक टू हाइड देमसेल्फ इन ड्रॉप्स ऑफ सॉर्ट, यानी कि वो कहते हैं ना खुशी के आंसू। क्या डंकन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं और उस खुशी के आंसू के पीछे जो है उसकी हैप्पीनेस जो है वो छुप रही है। मतलब होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कभी किसी चीज़ को लेके, तो हम उसको एक्सप्रेस अपने टीयर्स के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, वही चीज़ उसके साथ हो रही है। सन्स, किnsmen, thanes and you those places are the nearest, no, whose places are the nearest, no, we will establish our state upon our eldest Malcolm, whom we name hereafter Prince of Cumberland। ठीक है, यहाँ पे डंकन एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करते हैं, कहते हैं सन्स किन्स थे, यानी कि सबको जब आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, लेडीज जेंटलमैन चिल्ड्रन, ऐसे करके कोई अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो वो भी अपने आसपास के लोगों को बोल रहे हैं कि सन्स किन्समैन थेन्स, और जो भी लोग मेरे नियरेस्ट है, ठीक है, जो भी लोग मुझसे एसोसिएटेड है, ठीक है, उनको सबको बोल रहे हैं कि हम लोग, मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपने एल्डेस्ट सन मैल्कम को ना अपने किंगडम का सक्सेसर या हेयर जो है वो उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू अपॉइंट हिम एज द हेयर टू माई किंगडम, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ, और अब से वो जाना जाएगा प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड के नाम से। ये डनकन जो है अनाउंसमेंट करते हैं। विच ऑनर मस्ट नॉट अनअकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली। वो कह रहे हैं ये ऑनर सिर्फ उन्हीं उस तक ही नहीं रहेगा, मतलब ये ऑनर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने बेटे को ही ऑनर कर रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा काम किया तो मैं सिर्फ उसे ही ऑनर कर रहा हूँ, मतलब इसके बाद बाकी लोगों को भी उनके हिसाब से ऑनर मिलेगी, उनके वर्क के हिसाब से, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ऑनर दिया जाएगा। बट साइंस ऑफ नोबेलनेस लाइक स्टार शल शाइन ऑन ऑल डिजर्वर्स। जितने भी डिजर्वर्स हैं, जिन लोगों ने भी हमारे कंट्री के लिए इस लड़ाई में साथ दिया है, जितने भी डिजर्विंग लोग हैं, सबको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार शाइन और ऑल डिवर्स, मतलब डिजर्वर मतलब सबके ऊपर जो है रहम, मतलब सबके ऊपर रहम नहीं बोलना चाहिए, सबके ऊपर रिवॉर्ड्स बरसेंगे, सबको कुछ ना कुछ टाइटल दिया जाएगा, सबको कुछ ना कुछ ऑनर दिया जाएगा। ओके, फ्रॉम हेंस टू इनवर्नस एंड बाइंडर्स फर्दर टू यू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ इम्बर्नस। इम्बर्नस इज द प्लेस वेयर मैकबेथ लिव्स, है जहाँ पे मैकबेथ का कैसल है। ठीक है, इम्बर्नस इज द प्लेस जहाँ पे मैकबेथ रहते हैं। ठीक है, मैकबेथ के कैसल में वो किंग जाने का ऐलान करते हैं, कहते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आगे आके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, नाउ मैकबेथ कहते हैं द रेस्ट इज लेबर विच इज़ नॉट यूज फॉर यू। अभी मैकबेथ जो अपना मक्खन लगाने का कार्यक्रम चालू करे हुए हैं, उन्होंने कहते हैं कि जो काम आपके लिए नहीं किया गया है, ठीक है, वो काम जो है ना वो किसी थका देने वाले काम से कम नहीं है, मतलब आपके लिए किया जाने वाला काम बहुत ही प्लेजर वाला काम है। ठीक है, वो जो है बहुत ही इंजॉय
करने वाला काम है, वो खुशी से करने वाला काम है। बाकी आपकी खिदमत में जो काम नहीं किया जाएगा वो लेबर होगा, मतलब वो थका देने वाला काम होगा, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं वो। आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंगर एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ विथ योर अप्रोच। कह रहे मैं खुद मैसेंजर बन के जाऊँगा और अपनी वाइफ को आपके आने का अप्रोच यानी आने की खबर सुना के उसको खुश करूँगा, ठीक है, उसके कानों को खुशी दूंगा कि आप जो है आ रहे हैं, ये उसको मैं बताऊंगा। सो हमली टेक माई लीव, तो मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, आई हमली बेग परमिशन टू गो, ऐसा ये कहते हैं। डंकन कहते हैं माई वर्थी कॉर्डर। डंकन जो है उसके प्रेस करते करते थक नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे वर्थी, मेरे नॉबल कॉर्डर, ठीक है, ऐसा कह के उनको विदा देते हैं वो के। अब मैकबथ का असाइड हम देखेंगे। असाइड मैंने बताया था पिछले सीन के बारे में भी, मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था असाइड होता है कि ये प्ले चल रहा है, आपको पता है मैकबथ इज ए प्ले स्टेज पे चल रहा है और यहाँ पे एक कैरेक्टर, जो अगर कोई कैरेक्टर जो है स्टेज पे बोलता है कोई बात, ठीक है, खड़े होके, लेकिन बाकी के कैरेक्टर जो स्टेज पे प्रेजेंट है उसको नहीं सुन पाते हैं, तो दैट इज अ साइड, ठीक है। एक कैरेक्टर बोल रहा है उसको ऑडियंस सुन सकती है, बट जो बाकी लोग उसके साथ स्टेज पे है वो नहीं सुन सकते, दैट इज अ साइड, ओके। तो साइड में बोलता है द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलीप फॉर इन माई ओन वे इट लाइज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड में, ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड की बात को सुन के मैकबथ जो डिस्टर्ब हो गया है और वो कह रहा है कि मेरे पास अब 2 रास्ते बचे हैं, ठीक है। ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड एक ऐसा स्टेप है जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, कि अरे ठीक है चलो राजा का बेटा है उसको राजा बनने देते हैं, तो मतलब मैं सरेंडर कर दूँ, मुझे अपना राजा बनने का ख्वाब मैं छोड़ दूँ, ठीक है। मैं आई मस्ट फॉल डाउन, मतलब मैं अपने ये जो एम्बिशंस है उससे मैं हिल जाऊँ, मतलब मैं उसको छोड़ दूँ राजा बनने का ख्वाब को, और एल्स ओवरलिप, या फिर इससे मैं ओवरकम करूँ, या फिर मैं दूसरा स्टेप चूज करूँ, फॉर इन माई ओन वे इन माई वेट लाइफ, तो ये मेरे उस पर ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कि या तो मैं उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड वो बन रहा है उसका बेटा उसको बनने दूँ, या फिर मैं अपने वे से इस चीज़ को रोकूँ, ओके। स्टार्स हाइड योर फायर्स, अब वो कह रहे हैं, ठीक है, स्टार्स को कमांड कर रहे हैं कि स्टार्स अपनी रोशनी को छुपा लो, क्योंकि ही इज गोइंग टू कमिट समथिंग वेरी इविल, तो वो चाहते हैं कि स्टार्स की रोशनी भी ना पड़े, ठीक है। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिस्चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैंने यहाँ पे आप देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, ये कह रहे हैं कि जो मेरे मन के अंदर के जो इंटेंशंस है ना, मेरे विकेड माइंड के जो थॉट्स हैं, ठीक है, डिजायर्स हैं, वो किसी को पता ना चले, किसी तरह की भी रोशनी ना पड़े उस पर, मतलब किसी को जरा से भी भनक ना पड़े कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। तो देखो हम ये आयरनी देख रहे हैं, ठीक है, जो डंकन है वो यही बात कह रहे थे, डंकन वॉज टेलिंग द सेम थिंग, डंकन वही बात कह रहे थे कि देखो किसी के मन के डिज़ायर को पढ़ना जो है बहुत मुश्किल होता है ना, वो प्रीवियस 10 ऑफ कॉर्डर के बारे में, और यहाँ जो मैकबेथ है वो अपने मन में जो है विकेड डिज़ायर्स जो है वो प्लॉट कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है। द आई विंक एट द हैंड yet let that be which the eye fears when it is done to see, तो ये कह रहा है कि जो आई है, ठीक है, वो उसको भी आई जो है वो ना देख पाए कि मेरा हैंड क्या कर रहा है, मेरा हैंड करने क्या जा रहा है, मर्डर। ये कह रहा है कि द आई विंक एट द हैंड, ठीक है, जो आई जो है विंक मतलब फेल टू सी, काश ऐसा हो कि आई जो है ना मेरा देख ना सके जो मेरा हैंड कर रहा है, मेरा हैंड जो है वो मेरा हैंड मर्डरस होने वाला है, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा आई जो है, मेरी आंखें ये मर्डर होते हुए ना देखे, मेरा हाथ तो करे मर्डर पर, मेरी आंखें ना देखें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको मार्क कर लीजिए, आई विंक एट द हैंड येट लेट दैट बी विच द आई फियर्स व्हेन इट इज़ डन टू सी, और ये कहते हैं कि हाँ ये डीड लेकिन हो जाना चाहिए, ये जो काम है ना इसको ज़रूर होना चाहिए, यानी ये मर्डर अब होना ज़रूरी है, ये रजिसाइड होना ज़रूरी है, जिससे मेरी आंखें डर रही है, लेकिन ये काम होना ज़रूरी है और ये मेरे हाथों को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल भी डिटरमाइंड हो गया है, बिकॉज इसको अपने एम्बिशन को पूरा करने की धुन है कि भाई अब मेरे
पाथ में बहुत बड़ा रोड़ा जो है ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनने वाला है, और ये मैं बनने नहीं दूंगा। मेरे पास 2 रास्ता है, लेकिन मैं सेकंड रास्ते को ही चूज़ करूंगा, ऐसा ये डिटरमिन हो गए हैं। ओके, नाउ डंकन इज टेलिंग थ्रू वर्थी बैंको। अब यहाँ पे देखो मैकबेथ जा चुका है, ओके, और फिर डंकन बोल रहे हैं ट्रू वर्थी बैंको ही इज़ फुल सो वैलियंट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ट्रू मतलब अगर मैं सच कहूँ तो, ठीक है, अगर मैं सच कहूँ तो बैंको जो मैकबेथ है वो बहुत वैलियंट, बहुत ब्रेव है, एंड इन हिज कमेंडेशंस आई एम फेड, मतलब उसकी प्रेस करते करते, उसकी तारीफ करते करते ना मेरा पेट भर जाता है, ऐसा वो कह रहा है। आई एम फेड मतलब मैं उसकी तारीफ करते करते थकता हूँ, मेरा पेट जो है ना उसकी तारीफ से ही भर जाता है। इट इज़ ए बैंक्वेट टू मी, ये मेरे लिए एक फीस्ट का काम होता है, एक दावत की तरह मेरे लिए है कि मैं उसकी तारीफ ही करता हूँ कि मेरा पेट इतना भर जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। लेट्स आफ्टर हिम हुज केयर इज गोन बिफोर टू बिड अस वेलकम, इट इज़ ए पियरलेस किंग्समैन। ओके, तो कह रहे हैं चलो अब हमें भी चलना चाहिए उसके पीछे जो हमारा वेलकम करने के लिए पहले से चला गया। यानी मैकबेथ के बारे में कह रहे हैं कि जो पहले से हमारा वेलकम करने के लिए पहुंचा हुआ है, हमें उसके पास चलना चाहिए। और इट इज़ ए पियरलेस किंग्समैन मतलब वो एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा फ्रेंड है जिसके जैसा कोई नहीं, वो अनमैचेबल है। मतलब इस सीन में हम देख रहे हैं कि डंकन कितने ज़्यादा मैकबेथ से खुश है, कितना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। और उधर मैकबेथ जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है, वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है अपना किंग को मारने के लिए, क्योंकि उससे किसी भी हालत में किंग बनना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। और आपको मुझे पता है कि आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय चिल्ड्रन।